तो ये सिद्ध हो गया महर्षि दयानंद का कहीं भी ज्ञान वेद अनुकूल नहीं है। अगर एक भी शब्द वेद अनुकूल होता तो 10 सिरोधार्य, एक क्या मतलब सारे होने चाहिए थे, विद्वान था तो इसको सिरोधार्य करता अन्य संतों की तरह। इसलिए सत्यार प्रकाश को देखा था, पुनः वेदों से मिलाया था। ये कहीं भी ना मेल खाया, फिर शर्मा मारूंगा मैं। अब इन नवी मुश्किल हो जाएगी सत्यार प्रकाश को छुपाना थोड़े दिनों में, देखना। इसमें ऐसी बुरी बातें लिख रखी है समाज में, हम सुना भी नहीं सकते। इनके साथ ऐसी बनेगी। अभी तक तो इन्हें पता नहीं था आर्य समाज के इन आचार्यों ने और इनके अनुयायियों ने कि सत्यार प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है। इन गेला बताऊं क्या बनेगी। एक बार सन 1947 में जब ये भारत देश का विभाजन हुआ तो मार काट माच रही थी। हमारे गांव के पास, दनाना गांव के पास एक चिड़ी चांदी गांव है। 2 गांव है, चिड़ी और चांदी। वो वैसे वेल नोन दोनों गांव से जाने जाते हैं नामों से, लेकिन चांदी अलग गांव है। उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे तो मुसलमान तो चले गए। वो 2-3 दिन घरों में ही रहे थे, अपनी सुरक्षा करके चारों तरफ लठलेले खड़े रहे, कोई मार ना दे आके। घर से बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने टट्टी पेशाब जो करे थे, वो एक जो टीन था घी का, घी डाला करते उसमें, वो टट्टी पेशाब उसमें डाल गए सारा और उसका लॉक ला दिया। और चलते समय वो निकल गए, वो तो चले गए जैसे तैसे। फिर आसपास के गांवों के लोग गए उसमें बचे हुए सामान को लूटने के लिए। एक दनाने गांव का भी एक व्यक्ति नए जूते पहन के और चला। उसका पिताजी कहने लगा, कहाँ चला तू? 17, 18, 20 साल का उम्र का था वो। कहने लगा, बाबू पिताजी बोल रहे ना, माड़ लूट के लाऊंगा। वो चांदी गांव में चला गया। तो उसने, क्योंकि उस समय थोड़ी शिष्टाचार अधिक था, वो एक घर में घुसने लगा तो खूब लिप्या पोता बढ़िया सुथरा था, उसने जूती बाहर काट दी। अब प्रवेश कर गया घर में सामान ढूंढने के लिए। पीछे तो उन जूतियाँ ने कोई और पहन गया, वो नए जूते। उसने और तो कुछ पाया ना। उसने सोचा ये घी का टीन है 12 और लौक लाग रहा है। उन्हें उठाया, फट दे सिर पर धरा और चल दिया पैदल। और 7-8 किलोमीटर है वहाँ से, चांदी गांव दनाना से। वो 7-8 किलोमीटर पहुँचा, इतने सूर्योदय होने वाला हो गया। उसका पिताजी उसने गली में बैठा पाया द्वार के सामने। जूते कहाँ तेरे? और वो गया, जब उसके पिता ने कहा था जूती ना खोयाइए, क्योंकि उसमें बड़ा गरीब समय था, जूते मुश्किल से बना करते। तो पिताजी ने जूतियाँ की चिंता थी, तेरी जूती कहाँ है? नो बोला, बोल रहा है ना, जूती तक गई सो गई, मार ले रहा हूँ, आजा। उन्हें भीतर जाके और कोठे में खोला, साड़ में रख दिया। बोला, जा बाबू दिखाऊंगा। पिताजी वो तोड़ा तूड़ा तोड़ा, देखा उसमें गोबर गंद बड़ा, टट्टी पेशाब। मारे उसका बापू ने, मारे उसके दुआ चढ़े, दुष्ट यू के ले उठा गया तू। अब उसने कोई गली में गिर देना, बार बार ना के कौन डालने दे, उसने ठा के सिर पे 2 किलोमीटर और डाल का कि बड़ी मजाक। उन्हें गिरना मुश्किल हो गया, घर तो उठाना मुश्किल हो गया। तो यो सत्यार्थ प्रकाश वो चांदी वाला घी का 12 था। हरियाचार्य सिर पर ठाए अंडे थे। हरिदास ने इसका ताला खोल के दिखा दिया, इसमें माल तो देख लो के है, लेवल तो देसी घी का है, पर माल के ही दिखा दिया इनका। ये भी न कि फूकना मुश्किल हो जाएगा। महाराज जी, हमने सुना है महर्षि दयानंद जी की मृत्यु विषपान से हुई, क्या यह सत्य है? ये इनकी सरासर झूठ है। आपको प्रमाण दिखाते हैं कि इन आर्य समाजियों द्वारा लिखी बहुत पुरातन पुस्तक से पुण्यात्माओं, इन आर्य समाज के व्यक्तियों ने इस महर्षि दयानंद को अच्छी तरह ना समझ के, एक कौड़ी को लाल मान के
और सिरोधार्य कर रखा था और सारे डंडोरे पीट रखे थे। इसके बारे में एक विशेष ये महिमा गाते हैं कि बड़े समाज सुधारक थे और उनकी मृत्यु कहते हैं विष पान करा दिया था। विष से तो वो मरे नहीं, और फिर कहते हैं शीशा कूट के पिला दिया था फिर मरे। ये इनकी सरासर झूठ है। आपको प्रमाण दिखाते हैं कि नारी समाजियों द्वारा लिखी बहुत पुरातन पुस्तक से, उसमें लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लग गई थी। 2-3 दिन से वो ठंड के कारण शिथिल था, उसका शरीर ढीला था, तबीयत खराब थी। एक दिन शाम को दूध पीकर सोया, रात में उल्टी लाएगी। एक स्वाभाविक बात है, आम व्यक्ति कहते हैं कि किसी का निमोनिया हो गया हो तो दूध नहीं पीना चाहिए, उसको दूध ही हानि करता है। और महर्षि दयानंद तो 1.5 किलो तो कम तक पिया नहीं करता, लिखा है इसकी जीवनी में। तो दूध पीकर सो गए, वह ठंड ज़्यादा बैठ गई, सारी रात उल्टी हुई। डॉक्टर बुलाया, दवाई दी, वह रिएक्शन करेगी, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, ना तो ये ओम नाम के जाप के हक में थे। किसी ने पूछा कि राम का नाम जपना चाहिए, ये कहते नहीं, नाम के जाप की कोई ज़रूरत नहीं। अब कहने का भाव ये है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस से। तो पहले तो महर्षि दयानंद की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे कि वो नाम जाप के हक में नहीं था, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था कि किस मंत्र से मोक्ष होगा, लाभ होगा। अब दिखाते हैं थोड़ा सा झलक, देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इसमें लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण संवित। इसके बारे में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कि महर्षि दयानंद ने वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाणों के साथ इसको लिखा गया है। ये कहाँ से छपा है और प्रकाशक कौन है और छपा कहाँ से है, ये देखिएगा। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके एकादश समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के और पृष्ठ नंबर 263 पे किसी ने महर्षि दयानंद से प्रश्न किया कि आप परमेश्वर को निराकार बताते हो, मान लेते हैं परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। अब उत्तर महर्षि जी का, जब परमेश्वर निराकार है तो उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर कहते हैं नाम स्मरण से कुछ नहीं होता। प्रश्नकर्ता कहता है कि मूर्ति देखकर भगवान याद आ जाता और नाम जप लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उसका स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। नाम स्मरण से कुछ नहीं होता, जैसे कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उनको जीभ से 264 पाते हैं। चखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है। कहने का भाव यह है कि तुम कोई मंत्र जाप करते हो, ओम ओम राम राम कृष्ण कृष्ण, वो नाम ठीक नहीं, ऐसे नहीं जपना चाहिए उसको। ओम को भी ऐसे नहीं जपना चाहिए। देखो, लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है, जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। महर्षि दयानंद का कहने का अर्थ ये है कि ओम ओम राम राम नाम जपणते कोई लाभ नहीं। मिश्री कहते मुँह मीठा नहीं होता, उसका स्वाद चख है। कैसे चख है कि ओम ओम राम राम कहने से कोई लाभ नहीं, मंत्र से, नाम स्मरण से।
उसको सिर्फ न्यू ध्यान करे भगवान निराकारी है, पक्षपात रहित है, इस तरह समझ करे बस। और नाम जाप करने से कुछ नहीं होता। ठीक स्पष्ट हुआ। इसी कर कमलों से अप्रमाणित करते हैं यजुर्वेद के, अप्रमाणित करते हैं यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद क्या कहता है और दयानंद जी क्या अनुवाद करते, क्योंकि ये ओम का जाप भी नहीं करते थे। ये देखिएगा, ये देखिएगा। प्रकाशक कौन है? सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, यहाँ से छपे। अब हम इसके, ये है 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां ये मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है मूल पाठ में, वायुर अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर। इसका अर्थ यह है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इस ओम नाम का जाप करने से ये शरीर जो आपका लिंग शरीर है, जो शरीर अंदर होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होगा जो ओम के नाम से जितना होना है। इसका अर्थ है ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर। अब मूल पाठ संस्कृत स्पष्ट बता रही है कि ओम नाम का जाप करतो माने काम करते करते सिमरण कर, उसका जाप करें, और किलबे विशेष कसक के साथ सिमरण करें। करतुम समर यानी इस ओम नाम को मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करें। और देखो अब महर्षि दयानंद ने कैसे अनुवाद करा है, क्योंकि ये ओम नाम का जाप नहीं करता था, इसका कोई सचिर ज्ञान तो था ही नहीं, संत कोई मिला नहीं। 13 ज्ञानियों से जो खचड़ा ज्ञान कहीं का रोड़ा कहीं की इकट्ठा किया, ये 70 प्रकाश में जोड़ा, उससे भी स्पष्ट है, इसके अनुवाद से स्पष्ट है कि ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं था। देखो 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का ये अनुवाद कैसे कर रहा है। कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ओम को स्मरण ना कर, इस नाम वाच्य यानी ओम नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नहीं तो यह लिखना था, इसका सीधा अर्थ है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर स्मरण करो। और महर्षि दयानंद कहता है काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। ठीक हो गया, उसके स्वरूप का स्मरण कर। करने का भाव ये है, इस अनुवाद से भी महर्षि दयानंद का स्पष्ट है कि ये ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं था। और दिखाते हैं, अब देखिएगा एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसका लेखक कौन है? अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक कौन है इसके? आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक है श्री पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये सन 1971 में छपा है। इसके 294 पृष्ठ पर ले आया मैं आपको 294 पर। जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान। यहाँ देखो 294 पे किसी ने कहा, प्रश्न क्या कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। महर्षि दयानंद उत्तर दे रहे हैं केवल 2 समय, प्रातः और सायं, 3 समय नहीं। हर पुण्यात्माओं आपके समक्ष रूबरू किया कि वेद के अंदर 3 समय की साधना सुबह, दोपहर और शाम की संध्या यानी उपासना स्तुति करने का प्रावधान है। टोटली अज्ञान नहीं था। देखिए 3 समय नहीं। प्रश्न नंबर 11, एक बार या प्रत्येक बार मंत्र जपना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं? और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2 लाख मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप, परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्करण करते हैं,
यह ठीक है या ठीक नहीं? उत्तर महर्षि जी का, पहचानना चाहिए। जप और पशुचरण करना कुछ आवश्यक नहीं। सिद्ध हो गया। कहते परमेश्वर के नाम का जाप करना कोई जरूरी नहीं, उसको पहचानना है। वैसे जैसे वो न्यायकारी है, वो पक्षपात रहित है, इस तरह का तो समाधि ला, उसमें चिंतन करें। अच्छा, अब दिखाते हैं फिर इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 62 पे। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, पुष्कर में धर्मोपदेश, पुष्कर में पहुंचे थे स्वामी जी। 62 पे, पाखंड छोड़कर सच्चिदानंद नाम जपो। महर्षि दयानंद कहे सच्चिदानंद नाम जपो। पुजारी ने पूजा छोड़कर डाकखाने में नौकरी कर ली। शिवदयाल ब्राह्मण, पराशरी पुरोहित, पुष्कर भूतपूर्व पुजारी, मंदिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब स्वामी जी पुष्कर पधारे, मैं उन दिनों ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करता था मैं। फिर उसने कहा कि मैंने पूछा कि स्वयं ईश्वर का जो नाम है वह मुझे बता दीजिए, क्योंकि बड़े ब्रह्मा को ही विष्णु आदि कहते हैं। तब स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि सच्चिदानंद यही नाम जाप किया करो और नहीं। इसका था कि तक कख भी ज्ञान नहीं था इसने। अब वेद कहते हैं 40वें अध्याय का 15वें मंत्र में स्पष्ट है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, वायु अनिलम अमर्थम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर के नाश होने तक। और यही सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सो जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे, राम नाम रटते रहो। कबीर साहब कहते हैं उस सत्य नाम को जपते रहो। सच्चा नाम है 2 अक्षर का, और तीसरा उसार नाम है ये निज नाम। निज नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और यही प्रमाण, क्योंकि चारों वेदों का सारा श्रीमद् भगवत गीता है। इसके अंदर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यह अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता का। और यहाँ देखिएगा 13वां मंत्र है, ये 13वां। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर के अंत तक शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता हुआ जाता, सयाति परमाम गतिम, जो इस ओम मंत्र से जो राहत मिलनी है उसको अंतिम सांस तक जाप करने वाले को मिलेगी। यहाँ इसका अनुवाद है ओम ओम। ठीक है, जो ये लिखा कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जाप करता हुआ, समझो मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब हो गया सिद्ध कि वेद बताते हैं ओम का जाप करो और गीता बताती है ओम का जाप करो, नथिंग एल्स। गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में और स्पष्ट किया है। ये तो गीता ज्ञान दाता ये तो बता रहा है मेरा सिमरन है ओम नाम का, इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि ये भी जन्म मृत्यु में, इसके उपासक भी जन्म मृत्यु में। इसलिए 15वें अध्याय के
चौथे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्रतापूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात कहा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के जाप करने का निर्देश है। उसका 3 मंत्र का ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक शब्द है, ये शब्द नहीं, वो अन्य शब्द है, ये कोड वर्ड है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ रखा गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बता सकता है। ये दास हो तत्वदर्शी संत इन सब मंत्रों के कोड वर्डों से परिचित। और सत है वो परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत, ये एक साधना है उस परमात्मा के पाने की, इससे मिलेगा। और महर्षि दयानंद ने कोई नाम जाप कराया नहीं कि तहुआ बाई बक्का किसी को सच्चिदानंद जप ले, किसी का नाम जपने की कोई ज़रूरत नहीं। कहते नाम जपण दे क्यों है, पर ध्यान लगाओ भगवान जो है निराकार है और वो पक्षपात रहित है, न्यायकारी है, बस ये चिंतन है इसका। और जिस कारण से गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो गति होती है, न मोक्ष होता है, न कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि दयानंद की ये दशा हुई, आपको दिखाते हैं। अब महर्षि दयानंद के चेले डींग मारा करते हैं कि महर्षि दयानंद को जो है ना विष दिया गया था, कोई कहा करता विष से भी नहीं मरा, योगी था, निकाल दिया था। फिर उसको कांच घोल कर गिलास और वो प्याया गया था। कोई बात हुई, कांच घोल कर प्यावा दिखे नहीं आदमी के, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते हैं, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा। और ये समाजियों की पुस्तकें बहुत पुरानी, उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लागी, नमूनिया हो गया, 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, असवस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी गया, सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज़्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज़्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेकर, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गया पुण्यात्मा, जीवन नाश औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की हुई दिखाते हैं। एक पुस्तक है दयानंद चरित, ये देखिएगा, दयानंद चरित, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके लेखक हैं। दयानंद चरित 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद, 103 वर्ष पुराना है यो। लेखक हैं श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक हैं बाबू घीसाराम MA LLB, संपादक हैं डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारती। और ये यहाँ से छपा आर्य साहित्य भवन, विजय कुमार गोविंद राम अंशानंद। ये मुद्रक कौन है इसके, नवशक्ति प्रिंटर्स दिल्ली, इतना ठीक है। ये पुस्तक दयानंद चरित के 12 परिच्छेद में, 12 परिच्छेद के पृष्ठ नंबर 216 पर लिखा है, पंचम मास में दयानंद के ऊपर, 5वें महीने में दयानंद के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी। ठीक है, उनके आश्रम में चोरी होगी, फिर यहाँ जाते हैं।
उसके पश्चात अश्वनी मास में आसुद के महीने में स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दूध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छापूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु उससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। उनके उदर में शूल की पीड़ा आरंभ हो गई, इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुला गया। सिद्ध हो गया स्वामी दयानंद को एक दिन ठंड लगी और फिर चतुर्दशी को अमावस्या के दिन आसद मास के अश्वनी मास के स्वामी जी को एक दिन ठंड लगी। उस दिन एकादशी थी और फिर चतुर्थी को, चतुर्दशी को, 14 को 4 दिन पाछे दूध पी के सो गया। ठंड लग रही थी, बस इतना लेना इससे हमने। अब दूसरा ये है दयानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश। लेखक कौन है इसके? स्वामी सत्यानंद लेखक, और प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान। और इसके कहाँ से छपा है ये? प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ठीक, अब देखिएगा श्रीमद दयानंद प्रकाश 4था सर्ग, राजस्थान कांड, श्रीमद दयानंद प्रकाश 436 पृष्ठ पर हम थोड़ा सा लेंगे। जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बयार यानी हवा भी पहले ही विपरीत बहने लगती है। महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था, परंतु जोधपुर निवास के 5वें मास में वह कहार 600-700 रुपये का द्रव्य यानी रुपये लेकर चुपके से चंपत हो गया। अपने आत्माओं, एक तो दयानंद को त्यागी विरागी बताया करते, और आज से 150 वर्ष पहले 600-700 रुपये, हिसाब लाइए 6 लाख रुपये हैं आज के। तो शर्मा मारा था त्यागी विरागी, उड़ा दरिया बैठा था, उठा लेगा कल्लू। अब उसके बाद फिर क्या होता है देखो 437 पृष्ठ पे, 437 पृष्ठ पे राजस्थान कांड में महाराज का स्वास्थ्य 4 दिन से कुछ शिथिल था, ढीला था। अश्वनी बदी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया, फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंख लगने के पाई कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया, पेट में गड़बड़ी होगी। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। अब लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज से पूछा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा, पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महाशय ने प्यास रोकने की का भी औषधि दिया। ठीक है। अब उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी, आग सी लग रही थी, रह रहकर भयंकर सूल उठता था दर्द। अब हम 438 पर पढ़ रहे हैं, यानी श्वास प्रवास की वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया, सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगे। सायंकाल को 4 बजे महाराज की रुग्ण अवस्था का समाचार महाराजा प्रताप सिंह को मिला। उन्होंने तत्काल डॉक्टर अली मर्दान खां को औषध उपचार के लिए नियत करके उनके पास भेजा। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बंधाई और कुछ औषधि भी दी, परंतु
शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार हुए, यानी दस्त लगे। शूल भी पहले से ज़्यादा ही बढ़ता ही चला गया। अब कहते पुण्यात्माओं के राहत की बजाय औषधि रिएक्शन करेगी। जब उल्टे दिन लग गए ना बिना भक्ति वाले प्राणी की, जो भक्ति गलत करता है, शास्त्रीय विद्या का मनमाना जो आचरण करते हैं, उनकी ऐसी दशा होती है। दास का उद्देश्य ये सारा कुछ दिखाकर ये कहने का है कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक, और वो साधना आप भी करो। इन अज्ञानियों को छोड़ दो, आपका भला होगा। और दास का कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई मान हानि नहीं करना, आपकी जीवन रक्षा करना उद्देश्य है। आप आंखें देखो, समझो और फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो जो वेदोक्त है। अब फिर क्या हुआ? अब 5वां सर्ग देखिएगा। 5वां सर्ग 443 पृष्ठ पे। महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से सारी अंतड़ियां तन जाती थी। पेट की हिचकियां तो संपूर्ण तन में ऐंठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार ही खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। इतना बुरा हाल हो गया महर्षि दयानंद का है। अब 444 पे दिखाते हैं। ये 444 पे वही राजस्थान 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान कांड का। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडुपुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अति शोचनीय है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में, जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब पुण्यात्माओं देखो, दास ये कोई केवल बुराई नहीं कर रहा, ये बताना चाहता है कि जो सत साधना नहीं करते उनकी ऐसी हालत होती है अंत में। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे महर्षि दयानंद। ऐसे भरे पूरे घर को, संपन्न परिवार को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए और घर से भाग गए, निकल गए। और वहाँ इन 13 अज्ञानी गुरु करे जिनका कोई सिर पैर नहीं था ज्ञान का। उसी ज्ञान को आधार मानकर इन्होंने अपना जीवन नाश किया और सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक लिखकर लाखों को और डबो गया। तो दास कहना चाहता है कि अब समझ लो, पीछे हुई सो हुई। इतनी सी बात। और कोई दास का उद्देश्य नहीं कि मैं इंसल्ट करना, ये तो आपके लिखी पढ़ रहा हूँ और सुना रहा हूँ। देखो क्या हालत तो ये बताइए, कोई भक्ति का फिर क्या लाभ हुआ इनको? गले में, जीभ पे, मुख में, माथे पे, सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब देखो 445 पर। ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वहीं लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, टट्टी यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर्श सेवा करता है वह करते। ठाकुर महाशय ने की और रातों जाग कर की। अब क्या है कि ऐसी दुर्दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की। उनका मलमूत्र समय को समय निकल जाता था वस्त्रों में। उल्टी पे उल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे पे।
हैं। तो पुण्यात्माओं, सत साधना ना करने से मनमाना आचरण किया इसने, वेदों का आधार नहीं माना, नाम वेदों का लिया। अब देखो इसी 445 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ लिया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी से फिर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी की औषधि आरंभ हुई। भक्त लक्ष्मण दास नियत समय पर दल बदल कर औषधि देते, पर आप भी अधिक समय वहाँ रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। पल पल घिड़घिड़ी और दिन दिन में महाराज रोग भीषण आकार होता चला गया। पल पल में घिड़घिड़ी बन रही थी, और दवाई उसका भगत देव था, दवाई तो दानंद का, और कोई आराम नहीं हुआ। अब 446 पृष्ठ पे, हे भगवान, अपनात्माओं कहते हैं श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धोंकने की भांति धोंक रहे थे, खांसी थे फेफड़े, और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम, यहाँ देखते हैं। कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था। श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी। सारी देह में आग सी लगी हुई थी, दाह सी लगी हुई थी। ओए होए होए। अब 451 गणना पढ़, हम थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी तुम पढ़ लियो ले कैसे जना दत्त। 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद दयानंद प्रकाश का। नीचे देखें, आरत भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार करने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे हैं। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। एक महीना तक, एकादशी से लेकर अमावस्या तक 1 महीना महर्षि दयानंद की ये हालत रही, और ऐसे दुर्गति से यानी ऐसी बुरी दशा होकर मृत्यु हुई। कलेजा मुँह को आता हमारा भी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जो सत साधना नहीं करते, मनमाना आचरण करते, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, इससे बचना चाहते हो, सतभक्ति करना चाहते हो, तो इस दास के पास वो यथार्थ भक्ति है। वेदों अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, सदग्रंथों के अनुकूल अपना कल्याण कराओ और जीवन सफल बनाओ। सत साई। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा माधवी दास। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। क्या काम करते हैं आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, अभी बेल बेलाइफ कंपनी में। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2016 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम शंकर ब्रह्मा विष्णु की शीतला माता की भक्ति करते थे, और बस ऐसे जीवन यापन चल रहा था। और फिर शादी हुई तो गायत्री परिवार में आए, तो हम हरिद्वार जाते थे, शांति कुंज में जाते थे। वहाँ श्री राम शर्मा आचार्य जी थे और वो हमारे गुरु बने, और फिर भक्ति करते थे। बहुत कर्मकांड होता था उसमें, हर समय मंत्र से हर कुछ काम करना होता था, जैसे तिलक लगाना, भोग लगाना, जमीन में पूजन करना, और जनेऊ पहनना, हर लेडीज़ को जरूर पहनते थे। और जनेऊ जब भी हम बॉस के लिए जाते थे तो जनेऊ को चढ़ाते थे, और सुबह 4 बजे नहाना पड़ता था। ऐसे हम बहुत उसमें बहुत कर्मकांड थे, तो उसी में करते थे। हर इतवार को हमें हवन करना पड़ता था, और अखंड जोत भी जलाते थे। 108 1 लाख का जाप करते थे, बत्तियां भी बनाते थे।
और हर महीने भी एक बार हरिद्वार जाना पड़ता शांति कुंज में, और ऐसे ही भक्ति चल रही थी बस। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, हरिद्वार भी जाते थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा कर रहे थे। इतनी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? अब इतनी भक्ति साधना कर तो रहे थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था। परमात्मा की इच्छा थी मिलने की, तो लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन लाभ जो भी होता था सोचते थे चलो परमात्मा की देन है, लेकिन अपार कष्ट भी था उसमें। हस्बैंड शराब पीने लगे और शरीर में भी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बोन्स की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, यूट्रस की प्रॉब्लम थी, सिर में दर्द भी बहुत होता था, बहुत जगह इलाज करा लिया था, सीटी स्कैन वगैरह कराया था, लेकिन वो बोलते थे इतने समय का कोर्स लो, तो दवाइयाँ भी खा ली थी, उसके बाद फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा, और इधर ना पति भी परेशान करते थे, तो लेकिन दिल में तो लगी थी परमात्मा कहीं तो है, कभी तो लाभ मिलेगा जब परमात्मा मिलेंगे। ये कैसे भगवान है, ये इनके इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हम परेशान हैं, और सब ऐसे ही चलता रहता, लेकिन मन मार के रह जाते थे। जब भी दुख पड़ता था, जब पूजा करने बैठती थी मंदिर के सामने, तो मैं वहीं रोती थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ थी सोपोर में, जो पुलिस में थे वो, तो उनकी ड्यूटी लगी थी यहाँ से। संत रामपाल जी महाराज के भगत लोग गए थे सत्संग के लिए, तो उन्होंने एक किताब सब सिक्योरिटी को दी, सिक्योरिटी पुलिस वालों को, तो उन्होंने मुझे ला के दे दी किताब कि तुम पढ़ो इसे। मैंने देखा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का साइन उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये तो ऐसी कोई किताब है। तो 2014 में वो किताब मुझे मिली, तो मैंने ऐसी रख दी। फिर 2016 में परमात्मा ने मुझे खुद दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज ने। वो आवाज़ लगा रहे सुबह 4 बजे कि बेटा इस किताब को पढ़ो, रखे हो तुम। 3 बार बोला, बेटा इस किताब को पढ़ो, तुम इसे रखे हो। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं किस महात्मा की आवाज़ आ रही है, कौन से कैसे बाबा की आवाज़ आ रही है। मेरी नींद खुली एकदम अचानक, तो मैंने कि वो किताब तो मेरे पास बहुत पहले से थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब जैसे मैंने मुड़ के देखा, पीछे अलमारी में रखी, तो मैंने उसको तुरंत ही उठ के सुबह ही और पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक चैप्टर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि जो मांस मदरा मीट खाते हैं वो 70 जन्म कुत्ते के भोगते हैं, गंदी नालियाँ चाटते फिरते हैं, और जो परिस्त्री का भोग करते हैं 70 जन्म अंधे के भोगते हैं और कष्ट में रहते हैं बहुत। तो मेरी रूह कांप गई। मैंने कि ये तो भक्ति कितनी सच है इसमें, जो सच बता रहे हैं। और हम क्या कर रहे थे आज तक, इतना समय हमारा पूरा व्यर्थ हो गया। 30 साल हमने गायत्री परिवार में भक्ति करते करते गुजार दिया, और यहाँ ये सत्य पता चल रहा है। तो फिर मैंने तो अपने हस्बैंड को, अपने पति को बोला कि देखो तुम क्या कर रहे हो पुलिस में रह के, और मैं तो नाम दीक्षा लूँगी संत रामपाल जी महाराज की, और मैं तो ग्वालियर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हें ऐसी सच भक्ति लगती है, सच्ची भक्ति लगती है, तुम चले आओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और तुम जो करना चाहते हो करो। तो मैं ग्वालियर आई। तो फिर मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 16 अगस्त 2016 में मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, आप गायत्री परिवार में जुड़े हुए थे, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, आपको उल्टी हानि हो रही थी, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। जैसे सिर में दर्द था, उसका बहुत सिटी स्कैन भी करवाया, दवाई भी ली, और डॉक्टर 3 महीने का कोर्स देते थे, वो भी कर लिया हमने। फिर बच्चा बोलता था कि मम्मी ऐसे इलाज कराने से क्या होगा, इसमें देखो तो कोई पेन किलर तो नहीं दे रहा वो, तो इससे आराम पड़ रहा हो। जब भी अपन दवाई नहीं खाते तो सिर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे ही हम इलाज कर रहे थे, करते करते इलाज करते करते हार गए। फिर रह गए, चलो परमात्मा करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इतना पैसा भी नहीं था। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मंत्रों का जाप किया, मर्यादा में रह के नियम से भक्ति की, तो ये बीमारियां, शरीर का जो प्रॉब्लम थी, जो भी कष्ट था, वो सारा क्यों ऐसे चला गया जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हमें इतना विश्वास पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हमारे साथ इतना लाभ हुआ तो हमें लगा कि हाँ ये सच्चे परमात्मा है, यहाँ हमें परमात्मा मिल गए और हमें इनकी शरण में आके सारे सुख मिलेंगे, और कभी कोई जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इतना अटूट विश्वास। और हमने सोचा अपने दिल में कि ये सच्चे परमात्मा है, यहाँ आकर हमें बहुत लाभ हुए। और फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप भी बीमार रहती हो, आप भी ले लो, ये तो साक्षात परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आए हुए हैं और आप विश्वास करो, आप भी ले लो। तो मम्मी ने भी नाम ले लिया था। तो मेरी मम्मी बहुत पहले बीमार रहती थी, बचपन से मैंने देखा था, जब से होश संभाला कि मम्मी हमेशा दवाइयाँ गोली खाती रहती थी। तो मैंने उनसे बोला, मम्मी अब अंत आ गया। मेरी मम्मी शीतला माता की भक्ति करती थी, और शंकर ब्रह्मा विष्णु की पूजती, सारे सभी देवताओं को पूजते थे, मतलब काल में जितने भी भगवान हैं सबकी पूजा करते थे। जो भी सामने आता था उनका व्रत करती थी। गायत्री माता की, मेरी शादी के बाद गायत्री माता भी पूजने लगी थी, वो गायत्री का व्रत करने लगी। तो और शिवरात्रि करते थे, सोमवार करती थी, और अमावस पुण्य निर्जला 11 भी रहती थी। इतने कठिन तपस्या पूजा पाठ करती थी, बिना पानी के रहती थी, बिना खाने के रहती थी। फिर भी शरीर में इतना कष्ट था, इतना, तो मैं कहती थी ये कैसे भगवान है, कभी सुख ही नहीं देते हैं। तो मुझे तो बहुत नफरत सी होने लगी थी। लेकिन जब शिष्टाचार चला आ रहा है, माँ बाप करते हैं तो अपन भी करते हैं, वही करते रहे, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा था।
फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी नाम दीक्षा ली तो मम्मी को लाभ होने लगा, मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं तो हमने कहाँ नहीं ले गए उनको, जहाँ भी कोई बताता झाड़ने फूकने कहीं भी, और देसी दवाई के लिए सब जगह जो कहती थी, जिससे उनसे जो भी कोई कह देता था वहीं जाने के लिए जिद करने लगती। तो हम उनके ऊपर कम से कम लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं होती थी। आज तक भी अभी तक 2-4 महीने तक ठीक नहीं हुई। और अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल ठीक है। अब वो कहती है मैं परमात्मा की भक्ति करूँगी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे एक लाभ ये भी हुआ, मेरे पति पहले नशा करते थे। पुलिस में तो ये सब कुछ चलता है, पुलिस में तो सभी लोग पीते खाते हैं, लेकिन हम लोग गायत्री परिवार में थे तो मैं उनको बोलती थी ऐसा नहीं करना। पहले कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल हवन करते थे इतवार को और पूजा पाठ सब कुछ चलता था, लेकिन पुलिस में सर्विस आने के बाद ये कष्ट हो गया, वो शराब पीने लगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने शराब पीने। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे इतने सारे लाभ हुए। बहन जी, आप स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, आप पढ़े लिखे वर्ग से हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि संत रामपाल जी से जो भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे यह बात कहाँ तक सही है। मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ और मैं इतने लोगों को दवाइयाँ देती हूँ, फिर भी मेडिसिन वो काम कर रहा है, वो उससे लाभ नहीं होता है, फिर भी दवाइयाँ लोग खाते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बीमारियाँ यूँ ठीक हो जाती हैं कि इतना चमत्कार होता है। तो इसमें अंधविश्वास यहाँ नहीं है, लेकिन जगत वाले बोलते हैं ये अंध है। अंधविश्वास ये बिल्कुल नहीं है। मैंने इस यहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद ही, परमात्मा की शरण में आने के बाद मैंने देखा ये कबीर साहेब साक्षात परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होते तो ये लाभ कैसे होता है। जगत वाले ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि ये अंधभक्ति है, कहते हैं ना भेड़ चाल है। ये भेड़ चाल कभी नहीं हो सकती। यहाँ नामदान लेके तो देखो, भक्ति करके तो देखो, दीक्षा लेके परमात्मा की शरण में आके तो देखो, तुम्हें इतने चमत्कार इतने लाभ होंगे कि जिसकी कल्पना नहीं होगी। ऐसे बिना सत्य को जाने हुए कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। जब सत्य की तह तक जाना चाहिए, जब किसी को कुछ कहना चाहिए। कहते नहीं है कि किसी के लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी कभी नहीं बोलना चाहिए। और हिंदू होने के नाते हिंदू शास्त्र का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। हिंदू वेद ही परमात्मा बता रहे हैं, टीवी में उंगली रख रख के वेद पढ़ा रहे हैं और फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या है। तो परमात्मा ने आंखें दी हैं, कान दिए, आवाज़ दिए, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र विधि अनुसार पूजा पाठ बता रहे हैं, जो आज तक हमने नहीं की। शास्त्र तो पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। जिस सत्य का पता मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ही हुआ है कि मैंने सत्संग टीवी पे बहुत सुना था। बहुत ऋषि और ये आचार्य बड़े बड़े जो सत्संग करते हैं, भागवत करते हैं, वो सब तालियां, नाच गाना, जयकारा बुलवाते हैं, प्रसाद चढ़वाते हैं, अगरबत्ती लगवाते हैं, दक्षिणा चढ़वाते हैं। और यहाँ तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज सिर्फ वेदों को पढ़ाते हैं। वो भी उंगली रख रख के बताते हैं, बेटा देखो ये वेद में क्या लिखा हुआ है, अपनी कानों से सुनो, आंखों से देखो, दिमाग से समझो बेटा, और भक्ति करो, किताब को पढ़ो। तो ऐसे संत तो मैंने जगत में, दुनिया में कहीं देखे नहीं। 40 साल की उम्र हो गई है मुझे। क्या ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे सद्भक्ति बच्चों को पढ़ा के, उंगली रख रख के, समझा के और बुला के कह कर उनको समझा रहे हैं। तो ये ऐसे संत महात्मा मैंने कहीं नहीं देखे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं गायत्री परिवार के श्रद्धालुओं से ये कहना चाहती हूँ कि 30 साल हो गए हमें इस गायत्री परिवार के में भक्ति करते हुए, इतना कर्मकांड करते हुए। हर काम उसमें मंत्र के जरिए होता है, कोई मंत्र के बिना नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूजा पाठ करना होती है, और देर हो जाती तभी हम उसको करते हैं। तो उन भक्तों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। इतने वेद पुराण तुम्हारे घर में रखे हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तुम कभी उनको पढ़ते नहीं हो। उनमें क्या लिखा है, उनमें अगर खोल कर पढ़ के देखोगे तो उनमें रियलिस्ट गॉड कबीर साहब ही लिखे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं उसमें, जो सच्ची श्रद्धा भक्ति बता सकते हैं। और जो अपन आज तक करते चले आ रहे हैं वो गलत श्रद्धा भक्ति है, बिल्कुल गलत भक्ति है। उसे छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाओ, अपना कल्याण कराओ और सुख भोगो, जीवन पर मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।